अस्सलाम वालेकुम। हम ये सुनते आए हैं ना कि दुआ मोमिन का हथियार है। तो देखिए एक बुढ़िया की दुआ ने हवाई जहाज़ कैसे नीचे उतारा। जब अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है तो उसके लिए असबाब भी मुहैया कर देता है, मगर कैसे? तो इस कहानी को देखिए और जानिए कि बिल्कुल ऐसे। वो गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से हवाई अड्डे की जानिब लपका। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था और उसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना था, जो उसी के एजाज़ में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज़ में पहुंचकर अपनी मुकर्ररा नशिस्त पर बैठा और अभी जहाज़ उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया था कि अचानक ऐलान हुआ। आसमानी बिजली के कड़कने और तेज़ और तूफ़ानी बारिश की वजह से इंतज़ामी आलात में खलल वाक़ हो गया है, लिहाजा जहाज़ को नज़दीक तरीन हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है। यानी मौसम ख़राब होने की वजह से जहाज़ को बीच में उतार दिया गया। वो जहाज़ से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतज़िम के पास पहुंचा और गोया हुआ, यानी कहा, मैं एक जाना माना आलिमी डॉक्टर हूँ। मेरे लिए मेरा एक एक मिनट इंसानों की जानों के बराबर कीमत रखता है, और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 14 घंटे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं। कारकनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहब, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाइए। यहाँ से गाड़ी में वो मकाम 3 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं। उसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गया। लेकिन यहाँ भी किस्मत काम न आई। मूसलाधार बारिश और झक्कड़ आड़े आई और वो सफ़र जारी ना रख सका, यानी गाड़ी आगे ना चला सका। अभी ये राह में टामक टोलियाँ मारते फिर रहे थे कि एहसास हुआ रास्ता गुम हो गया है। नाउमीदी के साथ आगे चल ही रहे थे कि अचानक एक छोटे से घर पर नज़र पड़ी। उस तूफान में गनीमत जानकर नीचे उतरा और जाकर दरवाज़ा बजा दिया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया ज़मीन पर जानमाज बिछाए बैठी थी। उसने कहा, माँ जी इजाज़त है, मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन? यहाँ तो ना बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पियो, थकन दूर हो जाएगी, और खाने को भी कुछ ना कुछ रखा होगा, खा लो ताकि अगले सफ़र के लिए बदन में ताकत आए। डॉक्टर ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, प्याली में चाय डाली और पीने में मशगूल हो गया, जबकि बुढ़िया नमाज और दुआ में मशगूल थी। अचानक बिजली कूदी और उनकी नज़र पड़ी उस बुढ़िया के जानमाज के बगल में एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा है, जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जा रही है। जब भी देर बाद बुढ़िया नमाज पढ़कर फारिग हुई तो डॉक्टर ने कहा, मैं आपके इस इखलाक और लुत्फ़ व करम का निहायत ही मशकूर हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके इखलाक इस बात की खबर देते हैं कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम राहगीर हो और राहगीरों के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। खुदा का शुक्र है, इसने मेरी हर दुआ कबूल की है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अभी कुछ देर है। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने अधमुआ पड़ा है, मेरा पोता है। इसकी माँ जिंदा नहीं, ना बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई मोजी मर्ज है जिसका इलाज वो नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही डॉक्टर है नामी ग्रामी, हाँ नाम बताया, ज़ीशान, वो इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ इस तक पहुँच सकती हूँ? कहाँ लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं, कबूल करे या ना करे। मेरी तो खैर है, ये बेचारा बच्चा ख्वार हो जाएगा। बस अब अल्लाह ही से उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियाँ कुंदवा दी, मुझे यहाँ खिंचा चला आना पड़ा। मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा एक दुआ को इस तरह कबूल करके अपने बंदे के लिए यूँ असबाब फराहम कर देता है। देखा आपने किस तरह अल्लाह अज़्ज़वजल ने एक बुढ़िया की दुआ कबूल कर ली। जहाँ ना कोई ज़राए थे ना असबाब थे, वो बुढ़िया नहीं पहुँच सकती थी तो अल्लाह ने उस डॉक्टर को वहाँ पहुँचा दिया। तो क्या वो अल्लाह हमारा अल्लाह नहीं? क्या वो हमारी दुआ नहीं सुनेगा?
تو دعا دیتے رہیے، دعا لیتے رہیے، اور اپنے لیے، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے، اپنی زندگی کے مسئلوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے دعائیں کرتے رہیے، کیونکہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ ہماری دعائیں سننے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور قبول کرنے کی بھی۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔